तो स्कॉर्पियो वालों के लिए हम अस्त ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं और ये हमारी अब अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम 12वें भाव के बारे में विचार कर रहे हैं। 12वें भाव में हमने यहाँ सूर्य को दिखाया है। आपका सूर्य हो सकता है 11वें भाव में स्थित हो सकता है 12वें में या फिर लगन में स्थित हो। तो आपको अपने सूर्य की प्लेसमेंट पर विचार अवश्य कर लेना है। साथ में अगर देखा जाए तो सूर्य यहाँ आपके चार्ट में 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और वो आपके अगर 12वें भाव में स्थित है चार्ट में तो वो यहाँ नीच की कंडीशन में आ जाते हैं। अब यहाँ हम एक-एक ग्रह को लेंगे और इस स्थिति में देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले अगर हम लेते हैं यहाँ बृहस्पति को, तो बृहस्पति आपके लिए कहीं न कहीं कुछ फ़ॉरेन से इनकम के साधन ला सकता है। करियर वाइज़ आपको फ़ॉरेन सेटल कर सकता है अगर यहाँ अस्त हो जाता है और साथ में आप अपनी संतान का भी कुछ रिलेशन देखेंगे फ़ॉरेन से। बृहस्पति का यहाँ अस्त हो जाना ये दिखाता है कि आपको कहीं न कहीं करियर पर्पज़ से या आध्यात्मिक पर्पज़ से विदेश से जुड़ना पड़ सकता है या यात्रा करनी पड़ सकती है या इवन सेटलमेंट भी। ऐसे में देखिए सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा तेज होगा आपका और आप नई चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर सकेंगे। बृहस्पति का अस्त होना यहाँ आपकी अर्निंग्स और आपके करियर के लिए अच्छा साबित होगा। वैसे अगर देखा जाए तो आपको ये देखना चाहिए कि सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के, क्योंकि बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं न कहीं अब सूर्य से ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी है, दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से और 12वें भाव में अगर बृहस्पति अस्त है, तो 12वें भाव के थ्रू आपको इनकम होने की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी, बट उतना ही ज़्यादा आपका खर्चा भी रहेगा। ऐसे में जो भी खर्चा होगा वो फालतू कार्यों के लिए नहीं होगा। हमेशा आप काफ़ी सोच समझ कर पैसा खर्च करने वाले होंगे और अक्सर दान दक्षिणा में भी आप रुचि रखेंगे। अगर मान लो यहाँ बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा सूर्य के क्लोज होगा, तो ये आपको आध्यात्मिक जीवन की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। बृहस्पति फिर आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से 5th हाउस का कुछ ना कुछ आप ऐसा रिलेशन 12th हाउस से देखेंगे, जहाँ पर आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आपकी कलात्मकता में वृद्धि हो रही है या आपकी कोई भी स्किल्स जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है आपके अंदर। ऐसे में आप इस हाउस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। 12वें भाव के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु भी रहेंगे और यहाँ आपको ये देखना चाहिए कि आप अपने खर्चों को, जो आपके बढ़े हुए खर्चे हैं, उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब ऐसा बृहस्पति करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं और सूर्य का प्रभाव उन पर है। तो करियर के लिए आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे और इवन कोई बहुत अच्छे से आप रिस्क भी ले सकेंगे कभी-कभी फॉरेन सेटल वगैरह होने के लिए। इसी तरीके से ये जो स्थिति है वो मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी, हालाँकि इनकम के साधनों के माध्यम से फिर भी ये अच्छा है, बट मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। तो शनि को अगर हम लेते हैं तो शनि मान लीजिए यहाँ अस्त है, तो शनि उच्च के हैं, कुछ हद तक वो सूर्य का यहाँ सामना कर सकेंगे। इसलिए अब आपका कनेक्शन विदेश से होना संभावित होगा। विदेश में आपको अपने देश की तुलना में ज़्यादा नेम-फेम मिलना संभावित होगा। मैरिड लाइफ में ऐसा जो स्थिति बनेगा वो कोई ख़ास आपका इंटरेस्ट नहीं देगा। बट आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले पर्सन होंगे और बहुत ही ओवरनाइट काम करने वाले भी होंगे। इस वजह से करियर पे मेनली आपका फ़ोकस रहेगा। अब शनि अगर अस्त हो जाए तो फिर आपके लिए उतना ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी शनि आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपको जितना भी आप एफ़र्ट करेंगे यहाँ पे, उतना एफ़र्ट आपके ज़रूर ही काम आएगा। साथ में आपका अगर कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा गोपनीयता है या जिसमें कोई लीगल का मैटर है, तो आपको काफ़ी केयरफुली थोड़ा काम करना होगा यहाँ पे। शनि आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ इनके अस्त होने से कहीं न कहीं अब आपके थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्य करना आपके लिए आसान होगा, साथ-साथ में आपके लिए ट्रैवल करना आसान होगा और इवन फॉरेन सेटलमेंट भी। शनि यहाँ अस्त हो जाते हैं तो शनि को यहाँ सूर्य एक्टिवेट रखेंगे, इस वजह से कहीं न कहीं आपके भाई-बहनों से, रिलेटिव्स से आपको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। ऐसा जातक जो होगा वो अपने करियर पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा अपने घरेलू कार्यों की तुलना में। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हों और हमेशा आपके अंदर उतना ज़्यादा धैर्य नहीं होने वाला शनि के अस्त होने से। बट शनि का अस्त होना इसका मतलब ये है कि आपको कार्यों में डिले नहीं होगा, वैसे भी आप मंगल से संचालित हैं। मंगल से संचालित हैं तो ऑलरेडी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उस फायरी एनर्जी का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शनि का अस्त होना मुख्य रूप से करियर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। फिर शनि यहाँ पे आपके चार्ट में 4th लॉर्ड में है। 4th लॉर्ड होने की स्थिति में वो आपको घर से संबंधित जितनी भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उनके प्रति अवगत करवाएँगे और आप उन ज़िम्मेदारियों को अपने खुद की मेहनत से पूरा करेंगे। फिर हम यहाँ मंगल को लेते हैं। मंगल मान लो किसी का जैसे अस्त हो जाता है, तो मंगल आपके खुद लग्नेश हैं और छठे घर के स्वामी हैं। ऐसे में अस्त होने से सूर्य का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ रहा है मंगल पर।
बट मंगल यहाँ और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएँगे और भी ज़्यादा फायरी हो जाएँगे, तो ये आपके रिश्तों को लेके अच्छा नहीं है, स्पेशली आपके जीवन साथी के साथ भी या इवन कभी-कभी आपके बॉस के साथ भी। ऐसे में आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन रहेगा, तो आप कोई अगर ऐसा काम करते हैं जिसमें आपातकालीन कंडीशन है कोई या कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ही जल्दी आपको निर्णायक स्थिति तक पहुँचना है, तो ये आपके लिए कोई भी प्रकार की उपलब्धि पाने, जीवन में आपने जो भी टारगेट लेके आप चले हुए हैं, वो पाने के लिए तो बहुत अच्छा है, बट ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। अब एक बात इसमें तय है कि आपको हमेशा अपने करियर में ये मंगल का अस्त होना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। भले ही आपका मान लो कि बॉस के साथ उतना अच्छा रिलेशन है या नहीं है, या कलीग्स के साथ भी आपका बनता है या नहीं बनता, बट यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी हो जाएगा मंगल अस्त होने की वजह से और सूर्य का उनको पावर मिल रहा है। तो इस वजह से मेनली आपका फ़ोकस होना चाहिए यहाँ पे मंगल पर, और आपको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से आप कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं। अब मंगल यहाँ पे छठे घर के स्वामी हैं, तो वो हमेशा यहाँ से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपको डेली लाइफ में कार्य करना आसान होगा, हार्ड वर्क करना आसान होगा, साथ-साथ में अपने रूटीन को मैनेज करना भी कुछ हद तक आसान होगा। उसके बाद यहाँ हम देते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए किसी के चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा अस्त होने से सूर्य अपना प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहे हैं, तो ये फॉरेन सेटल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ-साथ में ये आपके रिश्तों को लेके भी आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। बट अगर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज़ है चंद्रमा के, तो सूर्य अपनी एनर्जी चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका मन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। आपको थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप दूसरों के सामने कभी भी झुकना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने नेम फेम को या पर्सनल आप अपने एप्रिसिएशन को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए नज़र आएँगे। चंद्रमा के अस्त हो जाने से कहीं न कहीं अब आपका भाग्य आपका काफ़ी साथ देगा, अगर आप 12वें भाव से संबंधित कोई काम करते हैं या इवन फॉरेन सेटल होने के लिए देख रहे हो। इस प्रकार का चंद्रमा अगर अस्त है, तो ये शुरुआत में आपको काफ़ी सारी यात्राएँ करवाएगा, करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फिर दोनों का प्रभाव यहाँ आपके 6th हाउस पे है। ऐसे में डेली लाइफ़ या रूटीन लाइफ़ को मैनेज करना आपके लिए थोड़ा आसान होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, अगर चंद्रमा किसी के भी अस्त हैं, तो वो जातक कपोल कल्पनाएँ बहुत ज़्यादा करेगा और वो चाहेगा उनको बहुत जल्दी पाने की कोशिश करेगा। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी पसंद की है और आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा टारगेट जो आपको पाना है जल्दी से जल्दी। तो यहाँ चंद्रमा बेसिकली आपके विचारों में स्थिरता लाएगा, आपके मन में स्थिरता लाएगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और किसी भी पर्टिकुलर काम को आप काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे। फिर हम लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए हम अगर शुक्र को देखते हैं यहाँ पे कि शुक्र अस्त हो रहे हैं, तो शुक्र क्योंकि अपने ही घर में अस्त होंगे, इसलिए हालाँकि सूर्य का प्रभाव ज़रूर बढ़ेगा यहाँ। बट कुछ हद तक अब शुक्र अपना जो प्रभाव है वो भी दिखा पाएँगे यहाँ पर, और इस वज़ह से आपके लिए धन लग्ज़री पाना या एक बहुत ही अच्छी लेविश लाइफ़स्टाइल जीना आसान ज़रूर होगा। बट ये आपको एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या आपके एक्स्ट्रा अफ़ेयर्स की तरफ भी कभी-कभी ले जा सकता है, क्योंकि आप मंगल से संचालित हैं, तो मंगल से संचालित होने की वजह से वो एग्रेशन आप में बहुत ही ज़्यादा है ऑलरेडी। अब मान लो यहाँ पे ये शुक्र अगर अस्त है, तो शुक्र अस्त होने के केस में आपको अगर फॉरेन सेटल होते हैं, तो आपको भोग-विलास और लग्ज़री के हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप हमेशा कभी भी पैसे बचाने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, हमेशा खर्चों की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और लाइफ़ को एक अच्छे बेहतरीन तरीके से जीने के बारे में विचार करेंगे। तो शुक्र के अस्त हो जाने से ये संभावना ज़रूर बनती है कि मैरिड लाइफ़ उतनी सैटिस्फैक्टरी रहेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए आध्यात्मिक दुनिया को छोड़ के या कहीं न कहीं एक ऐसी कंडीशन को छोड़ के जहाँ पर आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ और ज़्यादा बेहतर होने को देखती है। अब शुक्र क्योंकि 7वें घर के स्वामी है, 7वें घर के स्वामी होने की वजह से ये हो सकता है कि पार्टनर के साथ आपको विदेश जाना पड़ सकता है, या पार्टनर आने के बाद आपके खर्चे बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पैसा बचाने की संभावनाएँ बहुत ही कम नज़र आती हैं। दूसरे देशों की सरकार से आपको बहुत ज़्यादा मान-सम्मान या एप्रिसिएशन मिल सकता है। साथ-साथ में आप में हिडन टैलेंट बहुत ही ज़्यादा होगा। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ बुध को। मान लीजिए आपके बुध अस्त हैं सूर्य से, तो बुध के अस्त हो जाने से यहाँ फ़ॉरेन से इनकम सोर्स दे सकता है आपको, और साथ में आपको डेली लाइफ़ मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, 12th हाउस को एक्सप्लोर करना बहुत आसान हो जाएगा। हर समय आपकी कुछ नया जानने या सीखने की जो क्षमता है वो आप में रहेगी, और बहुत कुछ आप कर पाएँगे। बट यहाँ बुध है, बुध इंटेलिजेंस को दिखाता है मेनली, और वाणी का भी ग्रह है। अब बुध आपके चार्ट में 8वें भाव को रिप्रेज़ेंट करता है और आपके 11वें भाव को। इस केस में हो सकता है कि आपका मन बहुत ही ज़्यादा डीपली किसी भी विषय के बारे में सोचने लगे, और आपका मन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जैसे कार्यों में भी लगेगा।
ऐसे में आप अपने आप को इमोशनली कितना ज़्यादा बैलेंस में पाते हैं और रिश्तों को लेके आपकी कैसी एक्सपेक्टेशन है, वो एक बहुत अहम रोल पैदा करेगी यहाँ पे। बट अब क्योंकि बुध जो कि आपके चार्ट में कहीं न कहीं 12th हाउस में अगर होंगे, तो 12th हाउस का बुध आपको फॉरेन से अच्छे कनेक्शंस दे सकता है। इवन आपको बिज़नेस के थ्रू भी विदेश से अच्छे कनेक्शन मिल सकते हैं। तो बुध का अस्त हो जाना ज़्यादातर आपको मल्टीटास्किंग बनाएगा, आपको काफ़ी तेज़ी से सोचने और समझने के लिए प्रेरित करेगा और आप ये सब करेंगे भी ज़रूर। तो यहाँ बुध का अस्त होना भी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं। अब हो सकता है पार्टनर के आने के बाद आपका कोई ऐसा रिलेशन बने फ़ॉरेन से, जहाँ आप अपने कुछ सामान को एक्सपोर्ट वग़ैरह कर रहे हो या कोई अच्छा एक बिज़नेस कर रहे हो। तो इन मामलों पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। कभी-कभी ये जो स्थिति होती है, वो विदेश से आपको बहुत बढ़िया लाभ दे सकती है। अब सूर्य क्योंकि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने की वजह से आपको प्रोफ़ेशन या करियर की वजह से ही आपका फ़ॉरेन से कोई ऐसा कनेक्शन बनेगा जो आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा देगा। तो ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं आप लोगों के लिए जब भी आपका कोई भी इनमें से अस्त ग्रह आपके 12th हाउस में स्थित होगा।